Yes, good morning, students. May I audible? May I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes. In the last lecture, I have assigned you some work. Okay. Example. I have told you to find some example related to primary keys, candidates key, and super keys. Have you done? All of you done? Yes or no? Hmm? Yes or no? What I told you to find or make some table. Okay, in that table you have to find out the keys, which are the primary keys, which are the candidates key, and which are the super keys. Have you prepared that? Yes, Ajay, Kohinoor, V Pratap, Rinki. Yes, I am okay. I am asking to all the students. Yes, Kohinoor, tell me. Yes, Kohinoor, चलो बताओ. Which table you have prepared? Hmm? Yes, चलो फास्ट क्वेश्चन बताओ बेटा. Yes. Okay. And मैंने कस्टमर आईडी बनाया है, मैम कस्टमर भी बनाया है, बट मैम hmm, पूरा नहीं आया. hmm. Okay. In the customer table, which fields you which attributes you have defined? Tell me first. कस्टमर आईडी, Hmm. कस्टमर नेम, Hmm. फोन नंबर, पैन Hmm. नंबर. Okay. Then which are the keys in this customer table? Which are the keys? मैम कस्टमर आईडी प्राइमरी कीज है, Hmm. और उसके बाद ये पैन नंबर ना, ये कैंडिडेट. और मेरे को मैम समझा नहीं. ओके चलो आप हम लोग आपका एग्जांपल लेते हैं. यू मेक द कस्टमर टेबल. ओके, इन द कस्टमर टेबल देर आर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, पैन नंबर ना. यू टोल्ड पैन नंबर ना, पैन नंबर. ओके, पैन नंबर ठीक है. Yes, PAN number. So in this table there are two keys. Okay, there are total two keys. Okay, total two keys. What are the meaning of keys? What are the use of keys? The keys are used to uniquely identify the records. So in this customer table we can make two keys. एक तो customer ID and the second is PAN number. Why these are becomes two keys? Because using these two columns we can uniquely identify the records, because every customer has unique PAN number and every customer has unique ID. Name can be same, address may be same. Okay, but customer ID and PAN card जो है, PAN number जो है, both are different to every customers. Okay, so we can make these two columns, or we can say attributes, as a keys. Okay, now next question, which is the primary key and which is the foreign key and which is the candidate key in customer table. Okay, now that we have to decide, वो हमको decide करना है as our requirement. Okay, as our requirements. For example, customer ID. If we want to make the primary key to customer ID, तो customer ID becomes the primary key. ठीक है, अगर हमको कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाना है तो हमने क्या डिसाइड किया? यस, कस्टमर आईडी इज प्राइमरी की फॉर आवर टेबल. ओके, नाउ दूसरा सेकंड रिमेनिंग की कौन सा बचा है? विच इज द रिमेनिंग सेकंड की? कौन सा सेकंड की बचा है? रिमेनिंग कौन सा बचा है अभी? पेन नंबर. ओके, एक पेन नंबर एंड कैन कस्टमर आईडी, उसको ये दोनों कीज को वी हैव मेक दी कीज बनाया. ओके, कीज बनाया, उसमें से कस्टमर आईडी को हमने प्राइमरी की बना दिया. नाउ व्हाट इज विच इज द कैंडिडेट की कौन सा बनेगा? तो कस्टमर प्राइमरी की छोड़ के, ओके, प्राइमरी की छोड़ के जो भी कीज बचा दैट इज अ कैंडिडेट की. तो हमने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाया, तो रिमेनिंग की कौन सा बचा? पैन नंबर, पैन कार्ड नंबर. तो पैन नंबर को वी कैन से द कैंडिडेट की. पैन, जो पैन नंबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैंडिडेट की. ओके, सो पैन नंबर इज अ कैंडिडेट की. व्हाट इज अ कैंडिडेट की? हमने क्या बोला, क्या देखा कैंडिडेट की में? द प्राइमरी की, एक्सेप्ट द प्राइमरी की छोड़ के जो रिमेनिंग कीज जो बचा उसको वी कैन से द कैंडिडेट की. तो इन दिस कस्टमर टेबल
आपका जो पैन कार्ड नंबर जो है दैट इज योर कैंडिडेट की। ओके, क्लियर व्हाट इज प्राइमरी की एंड व्हाट इज कैंडिडेट की? यस और नो? क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है Yes, ma'am. स्टूडेंट? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सुपर की? ओके, सॉरी, विच इज अ सुपर की इन अवर टेबल? व्हाट इज सुपर की? हमको पता है कि सुपर की मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ एक हम लोग ऐसे कीज का कॉम्बिनेशन करेंगे कि जो सॉरी एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन करेंगे कि जो उसमें से एक की होगा एट्रीब्यूट एंड सेकंड एट्रीब्यूट जो है वो नॉन की होगा। ओके, तो नाउ इन आवर टेबल वी कैन मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडिडेट की, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड नंबर प्लस कस्टमर नेम। तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स का हमने कॉम्बिनेशन बना के उसको सुपर की वी कैन असाइन, उसको हम लोग सुपर की बोल सकते हैं। ओके, व्हाट इज अ सुपर की? सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ द कैंडिडेट्स की। ओके, सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ द कैंडिडेट्स की। तो उसमें से कैंडिडेट्स की इसमें से वी कैन यूज वन कैंडिडेट की एंड अनदर जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट वी विल यूज, व्हाई? टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स यूनिकली। सो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे, एक दो एट्रीब्यूट्स वी विल चूज। ओके, यू कैन चूज टू और मोर एट्रीब्यूट्स भी चूज कर सकते हो, बट उसमें से एक कैंडिडेट की होना चाहिए एंड बाकी का जो एट्रीब्यूट्स है वो नोन कीज होना चाहिए। तो इन कस्टमर टेबल वी हैव दी वन कैंडिडेट की पैन कार्ड नंबर एंड अनदर नोन कीज, अनदर एट्रीब्यूट के जो की नहीं होना चाहिए, तो दैट इज नेम एंड एड्रेस है। तो एड्रेस का हम लोग नहीं यूज कर सकते कॉलम, तो वी कैन यूज दी नेम। तो नेम एंड प्लस कस्टमर पैन कार्ड नंबर। ओके, पैन कार्ड नंबर एंड कस्टमर नेम, ये दो हमारा क्या हो जाएगा, सुपर की। दिस टू आर दी सुपर की। ओके, so these are the keys example. The keys we have covered in the last lecture. What is key? The keys are used to uniquely identify the any record or row of the data from the table. This is the definition of keys. Okay, it is very important. Why the key are used in DBMS? Keys की यूज करते हैं records को uniquely identify करने के लिए, because DBMS has the advantages. DBMS को advantage क्या है कि reducing the data redundancy, duplication reduce करना। अगर हम लोग यूनिकली हर एक रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इफ यू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स यूनिकली, ओके, तो डुप्लीकेशन का चांसेस नहीं होगा, क्योंकि डुप्लीकेशन क्रिएट नहीं होगा। इसको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाती हूँ। हाउ टू क्रिएट प्राइमरी की, हाउ टू अप्लाई प्राइमरी की इन दी टेबल, दैट वी विल शो आफ्टर दिस टॉपिक के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, यस, so what is keys? Now you clear this. See, this is here two tables are given, student table and person table. Okay, in the student table, id, name, address, course, all are the, you can say attributes, you can say column, or you can say field भी उसको बोल सकते हो, or you can say properties. In person table, total there are name, date of birth, passport number, license number, SSN 1 2 3 4 5. Five attributes are there. Okay, person is an entity, person is a table, student is entity, or student is a table. Okay, now in student table, there are only one key, एक ही key है ID. And in person table, there are passport number, license number and SS number. These three are the keys. ये तीनों keys बन गया. Why? Because हर एक person को unique, जो जिससे हम लोग records को uniquely identify कर सकते हैं, that is our key. वो हमारा key होगा. हर एक person का passport number भी different होगा. Every customer has different license number. Every customer has different SSN number. Okay, so in person table total there are three कीज है। नाउ ये तीनों कीज में से वी हैव टू मेक प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड सुपर की, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, जो हम हमारे अब आपके यू कैन मेक अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यू कैन मेक एनी कीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द पर्सन टेबल, इन अ पर्सन टेबल में अगर वी आर मेकिंग द पासपोर्ट नंबर एज प्राइमरी की, ठीक है, अगर हमने पासपोर्ट नंबर को एज अ प्राइमरी की वी है मेक द प्राइमरी की, पासपोर्ट नंबर को बनाते हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग टू कीज है दे आर दी कैंडिडेट्स की, वो क्या बन जाएगा, आपका कैंडिडेट्स की बन जाएगा। ओके, अगर आप लाइसेंस नंबर को इफ यू आर मेकिंग दी प्राइमरी की, तो एसएसएन नंबर ने पासपोर्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की। ओके, तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा की को प्राइमरी की बनाना है। ठीक है, वो आप डिसाइड करोगे। बट सी नाउ इन द स्टूडेंट टेबल देयर इज ओनली वन, एक ही कॉलम जो है कि जिससे हम लोग स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली। वाई? बिकॉज नेम टू स्टूडेंट्स का नेम सेम हो सकता है, टू और मोर स्टूडेंट्स का एड्रेस जो है दैट विल बी ऑल्सो सेम हो सकता है, कोर्स जो है वो भी सेम हो सकता है।
तो हम लोग स्टूडेंट को ओनली आईडी से वी कैन आइडेंटिफाई, ओनली यूजिंग आईडी वी कैन आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स। आईडी से ही हम लोग स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते। तो आईडी एक ही हमारे पास की है, तो यही हमारा प्राइमरी की बनेगा, यही हमारा कैंडिडेट की बनेगा। एंड इसका कॉम्बिनेशन यू कैन मेक द कॉम्बिनेशन आईडी प्लस नेम, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सुपर की हो जाएगा। बट इन द पर्सन टेबल इफ यू आर मेकिंग द एसएसएन नंबर प्राइमरी की बनाओगे, तो पासपोर्ट नंबर एंड लाइसेंस नंबर आर द कैंडिडेट्स की। ओके, प्राइमरी की मतलब क्या, सॉरी कैंडिडेट की मतलब क्या है, प्राइमरी की छोड़ के जो भी बाकी कीज है दैट आर दी दोस आर दी कैंडिडेट्स की। ओके, तो नाउ फॉर एग्जांपल हमने एसएसएन प्राइमरी की लिया, तो पासपोर्ट नंबर लाइसेंस नंबर बोथ आर आवर कैंडिडेट्स की। नाउ विच आर दी सुपर कीज। सुपर कीज क्या होगा, तो सुपर की कैसे आप बना सकते हो, विद द कॉम्बिनेशन एक की में से कोई एक एट्रीब्यूट लेना है एंड सेकंड जो नोन की है उसमें से एट्रीब्यूट लेना है। तो फॉर एग्जांपल हमने सुपर की के लिए पासपोर्ट नंबर एंड नेम, ये दो एट्रीब्यूट्स का हमने कॉम्बिनेशन किया एंड दिस टू आर आवर सुपर की, ये हमारा क्या हो जाएगा, सुपर की हो जाएगा। क्लियर, नाउ क्लियर, यस और नो, कोई डाउट है किसी को? सुपर की को हम तो सुपर की मतलब क्या, यू कैन मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स। ओके, आप क्या करोगे, जो ये एट्रीब्यूट्स है ना उसका कॉम्बिनेशन बनाओगे। बट कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे, कि वो कॉम्बिनेशन में वन जो है, वन एट्रीब्यूट मस्ट बी की। एक एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, की होना चाहिए, एंड दूसरा एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, नॉन की एट्रीब्यूट्स के जो हमारा कीज नहीं है। तो इन दिस टेबल में फॉर एग्जाम्पल एसएसएन हमारा प्राइमरी की हो गया, तो ये टू जो बचा वो हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। ठीक है, तो सुपर की में आप क्या कर सकते हो, एक एट्रीब्यूट जो है वो कैंडिडेट की में से ले सकते हो एंड सेकंड एट्रीब्यूट जो है वो कीज नहीं है वैसे ले सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने पासपोर्ट नंबर ले रहे, सुपर की में हम लोग एक पासपोर्ट नंबर ले रहे, कैंडिडेट की में से वी आर टेकिंग द पासपोर्ट नंबर। ओके, एंड तो सेकंड एट्रीब्यूट हम लोग नेम भी ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हैं। बट वो कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ से हम लोग वो कॉम्बिनेशन से यूनिकली नहीं हम लोग पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज द नेम। ओके, वी हैव टू नोन की एट्रीब्यूट्स, ये टेबल में नोन की एट्रीब्यूट्स कितना है, टू है। वन इज द नेम, सेकंड इज द डेट ऑफ बर्थ, दिस टू आर द नोन कीज एंड बाकी जो तीनों है वो कीज एट्रीब्यूट्स है। ओके, तो हमको क्या करना है, सुपर की में एक कैंडिडेट की चूज करना है एंड प्लस दूसरा कौन सा लेना है, कि जो नोन की एट्रीब्यूट्स है उसमें से कोई एक चूज करना है। तो मैंने यहाँ पे सुपर की में पासपोर्ट नंबर लिया एंड आई एम टेकिंग द नेम एट्रीब्यूट, तो पासपोर्ट नंबर एंड नेम दिस आर दी सुपर की मेरा बन जाएगा। सुपर की ऑलवेज कॉम्बिनेशन ही होगा, एक की एट्रीब्यूट एक नोन की एट्रीब्यूट। क्लियर, ओके ओके चलो। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कीज, मैंने आपको बताया था। ओके, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की एंड फॉरेन की। ओके, तो प्राइमरी की नाउ क्लियर, कैंडिडेट की also clear, सुपर की also clear. Now one more is the foreign key. Okay, foreign key, then this is थोड़ा टफ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आया तो वी विल डू द प्रैक्टिकल्स करेंगे तो समझ में आएगा। ओके, फॉरेन की। ओके, व्हाट इज अ फॉरेन की? Foreign keys are the column of table. Foreign keys are the column of the table which is used to point the primary key of another table. Okay, means two table को join करने के लिए, to show the relationship between two tables we can use the foreign key. हम लोग foreign key use कर सकते हैं। कैसे? I will give the example. पहले जस्ट सुन लो उसको। फॉरेन कीज आर द कॉलम ऑफ द टेबल। ओके, और एट्रीब्यूट यू कैन से, कॉलम की जगह पे एट्रीब्यूट भी यू कैन से। फॉरेन की आर द कॉलम्स ऑफ द टेबल विच इज यूज्ड टू पॉइंट to the primary key of another table. Okay, in a company every employee works in a specific department. Okay, for example इन्होंने दिया है, in a company every employee work in a specific department and employee and department are two different entities. Okay, there are two tables, कंपनी में two tables है, एक एम्प्लॉय का टेबल है, एक डिपार्टमेंट का टेबल है। एम्प्लॉय रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है दैट विल बी स्टोर्ड इन द एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट में स्टोर होगा। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट है, उसमें क्या हो रहा है, उसका आईडी क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन डिपार्टमेंट टेबल। ओके, नाउ देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल के बीच में रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है,
कि हर एक एम्प्लॉय जो है दैट ही और शी वर्क्स इन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम करता है। हर एक एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है, बिकॉज डिपार्टमेंट है तो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय है तो डिपार्टमेंट चल रहा है। ओके, तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। ओके, तो क्या रिलेशनशिप है? वर्क्स, के एम्प्लॉय वर्क्स इन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। ओके, एम्प्लॉय वर्क्स इन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। ओके, सो क्या लिखा है यहाँ पे? एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट एंड टू डिफरेंट एंटिटीज, मतलब टू डिफरेंट टेबल्स, दोनों अलग अलग टेबल्स हैं कंपनी में बनाए हैं डेटाबेस में। So we can't store the information of the department in the employee table. So we cannot store the information of the department in the employee table. तो employee के टेबल में हम लोग डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मेशन नहीं स्टोर कर सकते। हम लोग क्या करेंगे? डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के टेबल में, एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय के टेबल में। ओके, तो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे? लिंक करेंगे। वी विल लिंक दिस टू टेबल। ठीक है, हम लोग ये दो टेबल को लिंक करेंगे। कैसे लिंक करना है? यूजिंग द फॉरेन की एंड प्राइमरी की, यूजिंग द फॉरेन की एंड प्राइमरी की। फॉर एग्जांपल वी आर मेकिंग द डेटा टेबल फॉर द एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय के लिए हम लोग टेबल बनाए। इन द एम्प्लॉय टेबल वी आर एडिंग दिस एट्रीब्यूट्स। कौन से एट्रीब्यूट्स? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पासपोर्ट नंबर, license number, SSN number, and department ID. Okay, and department ID. Why department ID? क्योंकि एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना कि वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो डिपार्टमेंट ID भी होगा। ओके, इन द एम्प्लॉय टेबल वी आर मेकिंग दिस एट्रीब्यूट्स। कौन से एट्रीब्यूट्स? एम्प्लॉय ID कॉलम बनाया, एम्प्लॉय नेम, पासपोर्ट नंबर, license number, SSN and department ID. Okay. Now in the employee table, employee ID क्या है? वह प्राइमरी की होगा। Okay. पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, SSN आर द कैंडिडेट्स की, वो कैंडिडेट्स की हो गया। डिपार्टमेंट ID is a foreign key. Why foreign key? I will tell you. Listen. The next table is department table. ठीक है, इन डिपार्टमेंट टेबल में वी आर स्टोरिंग द डिपार्टमेंट ID एंड डिपार्टमेंट नेम। ये दोनों इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर करें डिपार्टमेंट के टेबल में। विच टू इन्फॉर्मेशन? department ID and department name. These two information we are going to store in our department table. So department ID is the primary key for the department table. Okay, department ID key है। ठीक है, why? Because using department ID we can identify the department uniquely. IT डिपार्टमेंट है तो उसको कोई कोड है, BMM डिपार्टमेंट है दैट हैज डिफरेंट कोड, बीकॉम के लिए कोई कोड। ठीक है, आप जब यूनिवर्सिटी में कोई चूज करते हो सब्जेक्ट्स वगैरह या तो ब्रांच है तो कोर्स, तो देयर आर आईडी फॉर एवरी कोर्सेज की भी आईडी है। वैसे फॉर द डिपार्टमेंट के लिए हर एक डिपार्टमेंट के लिए देयर इज आईडी है। फॉर एग्जांपल HR डिपार्टमेंट है तो उसके लिए कुछ 1 है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उसके लिए 2 है। ठीक है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग कंपनीज में, तो वो डिपार्टमेंट को आईडी असाइन किया हुआ। एंड द सेकेंड इज डिपार्टमेंट नेम। द सेकेंड इज डिपार्टमेंट नेम। नाउ तो डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल के लिए प्राइमरी की है, एम्प्लॉय आईडी इज अ प्राइमरी की फॉर एम्प्लॉय टेबल। नाउ इन एम्प्लॉय टेबल वी आर स्टोरिंग द डिपार्टमेंट आईडी फॉर द एम्प्लॉयज। तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ना, दैट विल कम्स, कहाँ से आएगा? वो डिपार्टमेंट आईडी के डिपार्टमेंट टेबल में से आएगा। तो वी विल टेक दिस डेटा। ठीक है, ये जो एम्प्लॉय का जो डेटा है ना डिपार्टमेंट आईडी, वो हम लोग कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल। कैसे लेंगे? बाय मेकिंग द डिपार्टमेंट आईडी एज अ फॉरेन की, एज अ फॉरेन की। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? एम्प्लॉय टेबल में वी विल मेक द डिपार्टमेंट आईडी एज अ फॉरेन की। ठीक है, हम लोग एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की बनाएंगे। एंड डिपार्टमेंट आईडी जो है डिपार्टमेंट में टेबल में, उसको हम लोग क्या करेंगे? वी विल मेक द डिपार्टमेंट आईडी इन डिपार्टमेंट टेबल प्राइमरी की वी विल मेक। समझ में आ रहा है? डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी क्या होगा? प्राइमरी की। एंड एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी क्या होगा? फॉरेन की। तो यूजिंग दिस फॉरेन की वी कैन कनेक्ट दिस टू टेबल्स। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी है ना, वो ऑटोमेटिकली कहाँ से आएगा? डिपार्टमेंट टेबल में से आएगा। व्हाई? बिकॉज वी आर मेकिंग डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की इन एम्प्लॉय टेबल में। ओके, डिपार्टमेंट मतलब जित डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3 4 है, तो वी कैन यूज ओनली 1 2 3 4 डिपार्टमेंट आईडी इन एम्प्लॉय टेबल। उसके अलावा एक भी हम लोग उसमें स्टोर नहीं कर सकते, तो असाइन नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज दीज टू टेबल्स आर कनेक्टेड। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज टेबल में डिपार्टमेंट आईडी स्टोर हो रहा है 1। अगर एम्प्लॉयज को उसका डिपार्टमेंट नेम चाहिए तो वी कैन
फाइंड आउट द नेम फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल में से उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस डिपार्टमेंट आईडी। दोनों टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है? डिपार्टमेंट आईडी। बट डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी इज अ प्राइमरी की एंड एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी इज अ फॉरेन की। तो यूजिंग दिस फॉरेन की वी कैन लिंक दिस टू टेबल्स। हम लोग ये दोनों टेबल्स को क्या करेंगे? लिंक करेंगे। ठीक है, वी कैन लिंक दिस टू टेबल्स यूजिंग दी प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो अगर हम व्हेन वी लिंक ना ये दो टेबल को वी विल लिंक यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की, तो क्या होगा? जितने भी डिपार्टमेंट टेबल में ना ओनली दोस आईडी वी कैन यूज इन एम्प्लॉय टेबल में, वही हम लोग असाइन कर सकते हैं। अगर उसका अलावा अगर आप कोई और वैल्यू डालोगे तो इट विल नॉट टेक, वो एरर देगा। वाई? बिकॉज हम लोग कनेक्ट करें, वी आर कनेक्टिंग दिस टू टेबल, वी आर रिलेटिंग दिस टू टेबल। ओके, तो ये दोनों टेबल रिलेट हो जाएंगे कैसे? यूजिंग द प्राइमरी की एंड फॉरेन की। बट व्हाट इज द रूल? जो डिपार्टमेंट आईडी है दैट इज अ फॉरेन की इन एम्प्लॉय टेबल, बट वो डिपार्टमेंट आईडी अपने डिपार्टमेंट टेबल में क्या होगा? प्राइमरी की होगा। तो यूजिंग दिस प्राइमरी की एंड फॉरेन की वी आर कनेक्टिंग दी टू टेबल्स। हाउ टू कनेक्ट प्रैक्टिकली दैट आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। नाउ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? वी कैन कनेक्ट दिस टू टेबल्स यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। एंड व्हाट इज फॉरेन की? तो फॉरेन की जो है, ठीक है, फॉरेन की जो है टेबल में दैट इज अ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ठीक है, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी जो फॉरेन की डिफाइन किया, बट दैट फॉरेन की मस्ट बी प्राइमरी की इन दी अनदर टेबल। ये डिपार्टमेंट आईडी जो हमने फॉरेन की यूज किया ना, वो प्राइमरी की होना ही चाहिए उसके खुद के टेबल में। क्लियर? यस और नो? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा यस मैम। प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। फॉरेन की एंड प्राइमरी, तो प्राइमरी की जो फॉरेन की जो है वो अपने खुद के टेबल में क्या होना चाहिए? कंपल्सरी, इट मस्ट बी प्राइमरी की होना चाहिए ओन टेबल। ओके, इसलिए डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ टेबल विच इज यूज टू पॉइंट टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो यहाँ पे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी इज अ फॉरेन की और दी एम्प्लॉय टेबल के लिए फॉरेन की है, बट डिपार्टमेंट आईडी जो है वो डिपार्टमेंट अपने खुद के टेबल में क्या है? प्राइमरी की है। ओके, तो ये आपका हो गया कीज। ओके, नाउ अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू अप्लाई प्राइमरी कीज टू द टेबल। ओके, व्हाई वी आर यूजिंग द कीज? हम लोग कीज क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि टू स्टोर द डेटा यूनिकली डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करें? कीज वी आर यूजिंग। ओके, तो जो हमारा एडवांटेजेस था डीबीएमएस का, फर्स्ट एडवांटेज इसके रिड्यूसिंग द डेटा रिडंडेंसी, वो फुलफिल होगा यूजिंग द कीज थ्रू, क्योंकि कीज थ्रू वी कैन स्टोर द यूनिक डेटा। डेटाबेस का एडवांटेज है कि डेटा जो है वो यूनिक स्टोर होना चाहिए। ठीक है, नाउ सी वी विल डू वन प्रैक्टिकल। ओके, सी ओके, चलिए इसको मैं क्लोज ही करती हूँ। अगेन आई एम ओपन MySQL command line client. Okay, I am entering the password. Okay, now this is आज मेरा सिस्टम अलग है, मैं लैपटॉप से ले रही हूँ, काम कर लेक्चर ले रही हूँ। ठीक है, तो इसमें हमारा जो टेबल्स जो होगा वो प्रीवियस लेक्चर्स वाला नहीं होगा, बिकॉज वो मैं डेस्कटॉप में था ना, ये लैपटॉप में है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं दिस सिस्टम कौन से डेटाबेसेस इज देयर। Okay, the show database command is used to show the databases. Okay, so all these databases are already available in this system. Information schema, FD, MySQL, SNGCS, ये सारे databases already मैंने बनाए थे in the last semester में। ठीक है, now we are using the SYT database। हम SYT database use करें, चलो use SY database change। ओके, नाउ अभी हमको नहीं पता कि इसमें कौन से टेबल्स इन SYT database, तो वी विल write the show database command. Which command? show tables in this database, which tables are there, वो फाइंड करने के लिए we will write the query show tables. ओके, तो इन SYT में इतने ऑलरेडी टेबल्स है। कौन से टेबल्स है? कस्ट करके FRE मैंने लास्ट सेमेस्टर में बनाया था स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, एक मिनट है, शो टेबल्स। ओके,
ओके ना, स्टूडेंट टेबल का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं. ओके, आई वांट टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट टेबल. स्ट्रक्चर, ठीक है, मुझे डेटा नहीं देखना है, मुझे स्ट्रक्चर देखना है. तो आई विल राइट दी DESC, डिस्क्राइब, STUDENT, स्टूडेंट. ओके, तो कोई कीज असाइन किया है, कोई कीज असाइन नहीं किया है. ठीक है, चलो हम लोग न्यू टेबल बनाते हैं. वी आर मेकिंग न्यू टेबल, कस्टमर टेबल वी आर मेकिंग. ओके, CREATE, क्रिएट कस्टमर, क्रिएट टेबल, सॉरी क्वेरी चेक करो मेरा रॉन्ग लिख के राइट है. क्रिएट टेबल कस्टमर. ओके, ओपन दी ब्रैकेट, ID इंटीजर ले लिया. ओके, देन नाउ पहले हम लोग विदाउट प्राइमरी की वाला टेबल करते हैं क्रिएट, उसमें डेटा डाल के देखते हैं. देन हम लोग प्राइमरी की वाला टेबल विल क्रिएट. ओके, जरा उस ध्यान देना, व्हाट इज द डिफरेंस क्या आ रहा है. नेम, ओके, phone number, I am taking another field. Okay, and okay, create table customer ID, name and phone number. Okay, in the customer table हम लोगों ने 3 जो है 3 columns we have defined, ID, name, phone number, मतलब 3 attributes we have defined. हम लोगों ने 3 attributes बनाया है. ठीक है, now insert करते हैं. insert into customer VALUES values. Now all of you know the queries. ठीक है, सबको queries पता है. 1 कस्टमर का नेम डाल दिया है ABC, इन्वर्टेड कॉट में we will write because नेम मैंने ABC दिया है. ओके, फोन नंबर, सॉरी, ठीक है, क्वेरी. ओके ओके, तो मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यू 1 डाला. ओके, नाउ insert into customer values, I am entering 2. ठीक है, सेकेंड वैल्यू में डाल रही हूँ XYZ. ओके, एंड कुछ तो फोन नंबर मैंने डाल दिया. चलो, ओके, नाउ सिलेक्ट, आई एम सिलेक्ट डेटा. हम लोग चेक करते टेबल में डेटा. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम CUSTOMER कस्टमर. Okay, I have entered 2 records, ID 1, 2, ABC, XYZ, phone number दिया. Now again I am inserting roll number 2, मतलब सॉरी कस्टमर ID में मैं अगर 2 डाल रही हूँ. ठीक है, insert into customer values. I am again entering the 2. ठीक है, कुछ भी नेम डाल रही हूँ मैं, कॉमा एंड फोन नंबर. ठीक है, तो वो ले रहा है. ठीक है, अगेन मैं इंसर्ट कर रही हूँ. ठीक है, अगेन मैं 2 इंसर्ट कर रही हूँ. ठीक है, कुछ दो नेम मैंने, आई एम एंटरिंग सम नेम, फोन नंबर, ब्रैकेट, कॉमा रह गया था मेरा, कॉमा बाकी था. ओके, चलो. ओके, अगेन आई एम एंटरिंग सेम 2 मैं डाल रही हूँ. ठीक है, एंड और कुछ नेम दे दिया मैंने. ओके, फोन नंबर मैंने दे दिया. चल, नाउ सिलेक्ट, आई एम राइटिंग द सिलेक्ट क्वेरी. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर. ओके, नाउ सी ID 1 एंड बाकी जो ID 2 2 2 2 2 जितनी बार मैंने दिया उतनी बार मतलब डुप्लीकेशन हो रहा है. ओके, ID जो है डुप्लीकेशन हो रहा है. तो ऐसे होना चाहिए, यस और नो, ऐसे होना चाहिए, डुप्लीकेशन होना चाहिए. दिस इज डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन हो गया कि हमने डुप्लीकेट रोल नंबर 2 2 2 एक ही रोल नंबर का हमने 1 2 3 4 टाइम्स वी आर एंटर्ड दी records, same records हमने 4 टाइम्स एंटर किया है. तो it should be like that, yes or no, yes or no, no. ठीक है, why, because ये क्या है, डुप्लीकेशन है. तो डुप्लीकेशन है तो क्या फायदा. ओके, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए. तो ये तो डिसएडवांटेज है. एडवांटेज क्या था DBMS का, कि डेटा
स्टोर यूनिकली डेटा स्टोर होना चाहिए, यूनिकली डेटा होना चाहिए। डुप्लीकेट अगर हम लोग डुप्लीकेट करने जाए तो एरर आना चाहिए, डेटा डुप्लीकेट डेटा एंटर नहीं होना चाहिए। तो फॉर दैट रीजन हम लोग क्या करेंगे, अभी जो कोई हम लोग न्यू टेबल क्रिएट करेंगे उसको हमको क्या करना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन वी विल असाइन द प्राइमरी की टू द कॉलम्स। हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को प्राइमरी की असाइन करेंगे। देन हाउ टू असाइन द प्राइमरी की, तो वी कैन असाइन द प्राइमरी की एट 2 लेवल्स। एक तो जब हम लोग टेबल क्रिएट करें तभी, अदरवाइज अल्टर टेबल के साथ यू कैन ऑल्सो एट द प्राइमरी की आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ क्रिएशन कि जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो कैसे प्राइमरी की देना है। ठीक है, तो नाउ वी आर मेकिंग दी अनदर टेबल। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, विदाउट कीज। ठीक है, ये जो टेबल वी हैव क्रिएटेड, ये हमने कोई टेबल यहाँ पे क्रिएट किया कस्टमर, उसमें कोई भी कीज असाइन नहीं किया, सिंपल जस्ट टेबल क्रिएट किया, इसीलिए दिस टेबल इज टेकिंग द डुप्लीकेट वैल्यूज। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, वी हैव द कीज, हमारे पास कीज है, प्राइमरी की है, तो हम लोग प्राइमरी की से यूनिक डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ना अभी हम लोग करेंगे न्यू की टेबल क्रिएट करेंगे, CREA create table, फॉर एग्जाम्पल फैकल्टी ले लेते, चलो क्रिएट टेबल फैकल्टी FID सी। आप अभी देखो यहाँ पे FID3। नाउ आई वांट टू असाइन प्राइमरी की टू FID, फैकल्टी आईडी को मुझे प्राइमरी की देना है, मतलब कोई भी जो फैकल्टी है हर एक फैकल्टी का आईडी अलग होना चाहिए। ठीक है, एंड एक बार वो फैकल्टी का आईडी एंटर किया तो सेकंड टाइम वो आईडी नहीं लेना चाहिए। ओके, सेकंड टाइम द आईडी मस्ट बी डिफरेंट, थर्ड टाइम द आईडी मस्ट बी डिफरेंट। मतलब जो आईडी से है, आईडी से हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, तो आईडी मस्ट नॉट बी सेम। ओके, इट मस्ट बी यूनिक आईडी वो लेना चाहिए डेटाबेस में। जैसे यहाँ पे हमने 4 times 2 का एंट्री किया तो वो ले रहा है, एक्चुअली वो नहीं होना चाहिए। ओके, तो उसको रिमूव करने के लिए वी हैव द प्राइमरी की, तो वी कैन असाइन दी प्राइमरी की। तो यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की असाइन करेंगे फैकल्टी आईडी को, आईडी को जनरली वी आर असाइनिंग द प्राइमरी की। ठीक है, क्योंकि नेम, एड्रेस, बर्थ डेट जो है वो सेम हो सकता है, बट प्राइमरी आईडी सबका ऑलवेज अलग ही होगा, डिफरेंट ही होगा। ओके, चलो तो यहाँ पे मुझे प्राइमरी की लेना है, तो जस्ट आई विल राइट द प्राइमरी की, PRIMARY प्राइमरी की। क्या लिखा मैंने, FID फैकल्टी आईडी, उसका डेटा टाइप 3 एंड असाइन दी प्राइमरी की। तो आई हैव असाइन दी प्राइमरी की टू FID को मैंने क्या कर दिया, प्राइमरी की असाइन कर दिया। ओके, नाउ कॉमा, फिर जैसे आप लिखते हो वैसे नेम, नेक्स्ट कॉलम नेम आपको जो लिखना है। ठीक है, वेर के, ओके वेर के। नेक्स्ट कॉलम आपको जो देना है फोन नंबर, ओके फोन नंबर जो भी आपको देना है। बट प्राइमरी की, हाउ टू असाइन दी प्राइमरी की, हाउ टू असाइन दी प्राइमरी की एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल। तो जस्ट जो कॉलम नेम जो आप लिख रहे हो उसका डेटा टाइप के बाद you can write the primary key, PRIMARY प्राइमरी की, KEY। तो आपका जो FID है दैट इज अ प्राइमरी की। अब वो प्राइमरी की हो गया, तो यू कैन नॉट एंटर द डुप्लीकेट FID इन द टेबल। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ओके, नाउ क्वेरी ओके। ठीक है, रो ओके, मतलब कोई है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नाउ देखते हैं DESC डिस्क्राइब फैकल्टी, FACULTY फैकल्टी, टेबल का स्ट्रक्चर। ओके ओके, नाउ हियर यू कैन सी प्राइम FID हमने बनाया, इंटीजर दिया, एंड प्राइमरी की हमने क्या असाइन किया, PRI। नाउ हियर यू कैन सी प्राइम हमने कीज असाइन किया, कौन सा की असाइन किया, प्राइमरी PRI, उन्होंने शॉर्ट में लिखा है प्राइमरी की। तो इन द स्ट्रक्चर यू कैन सी हमने प्राइमरी की यहाँ पे असाइन किया एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया, प्राइमरी की बता रहा है। एंड नल नो, ओके व्हाई नो, बिकॉज जो कीज को हम लोग प्राइमरी की असाइन करें तो वी कैन नॉट ब्लैंक, we cannot keep that key as a blank or null। okay, जो प्राइमरी की कभी नल नहीं होगा, प्राइमरी की कभी ब्लैंक नहीं हो सकता। अगर हमने FID को प्राइमरी की बनाया तो वी मस्ट एंटर सम वैल्यू टू द प्राइमरी की। ओके, FID को हमको कुछ ना कुछ वैल्यू वी हैव टू एंटर। ओके, वी कैन नॉट लीव द ब्लैंक इन द FID कॉलम को हम लोग ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। व्हाई, बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी की, तो प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। ओके, ये याद रखना है, प्राइमरी की कभी नल नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ऑटोमेटिकली क्या किया,
नल तो नो, नल अलाउ नहीं है। नेम ब्लैंक रखेंगे तो चलेगा, फोन नंबर अगर हम लोग ब्लैंक रखेंगे तो चलेगा, बट प्राइमरी की जो है वो क्या होगा, नल नहीं होगा। क्लियर? प्राइमरी की क्लियर? हाउ टू Yes, असाइन प्राइम। ओके, नाउ अभी हम लोग वैल्यूज डाल के देखते हैं, ठीक है। नाउ वी आर एंटरिंग द वैल्यूज, तो आपको समझ में आएगा। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, विच टेबल, फैकल्टी टेबल, ओके, FACULTY, फैकल्टी टेबल्स। वैल्यूज, वैल्यूज, नाउ फैकल्टी आईडी मैंने 1 डाला, ठीक है। नेम, ओके, एंड जो फोन नंबर है कुछ भी डाल रही हूँ मैं अभी, ओके, एंटर। ठीक, क्वेरी ओके, ले लिया। नाउ अगेन आई एम इंसर्टिंग वैल्यूज 1, ठीक है। अगेन मैं 1 डाल रही हूँ, अगेन मैं 1 डाल रही हूँ, ठीक है। एंड कुछ तो फोन नंबर आया एंटर। सी एरर क्या है, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की प्राइमरी। ये स्टूडेंट रिजॉइन, प्लीज रिजॉइन, ओके, रिजॉइन करना है सबको। ओके, व्हाट इज द एरर, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की प्राइमरी, सो वी कैन नॉट एंटर द FID डुप्लीकेट। ओके, 1 हम लोग नहीं एंटर कर सकते। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी, इफ आई विल राइट हियर 2, ओके, अगर मैं 2 लिखूंगी तो इट्स ओके, ओके, 2 वो ले लेगा। वेरी ओके, ओके, 2 ले लिया उस, बट वो अगेन 1 नहीं ले रहा था। अगेन अगर मैं 2 डालूंगी, इफ आई एंटर 2 अगेन, ठीक है, कोई भी नेम देके, तो अगेन एरर विल कम। एक मिनट, सिंटैक्स एरर है, उसको मॉडिफाई। Rejoin students, okay, see duplicate entry 2